नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सख्ती की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है, जिसके चलते मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से 30 अप्रैल तक के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की गई है। नई एसओपी में कंटेनमेंट जोन की वापसी के संकेत दे दिए गए हैं और मास्क सहित कई नियमों का पालन न करने पर जिला प्रशासन को जुर्माना लगाने जैसे कदम उठाने को कहा गया है। साथ ही श्रद्धालुओं को कुंभ मेले में आने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी अब अनिवार्य कर दिया है। अप्रैल तक मेले की अवधि है। ये नोटिफिकेशन आज या कल तक जारी हो जाएगा। भीड़ कंट्रोल कैसे जो व्यवस्था है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि केंद्र के और राज्य के एसओपी का पूर्णतः पालन किया जाए। सर कोविड एक बड़ी चुनौती है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी पड़ेगी। 1 अप्रैल से 30। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता विशाल गर्ग लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से कुंभ के लिए एसओपी जारी कर दी गई है और न सिर्फ कुंभ के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए भी एसओपी जारी कर दी गई है। अब कोविड की जो गाइडलाइंस है उन्हें मानना ही होगा और इसमें किसी भी प्रकार की अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? हम देख रहे हैं कि पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी एक बार दोबारा से कोरोना अपने पैर पसारने लगा है और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया है और मुख्य सचिव ने फिर जो मेला अधिकारी हैं उनको भी एक नोटिस दिया है कि जो भी व्यक्ति कुंभ में आएंगे वो अपनी जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसको लेकर के आएंगे, क्योंकि जिस तरह से कुंभ का आयोजन होना है तो जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे डुबकी लगाने हरिद्वार, तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना ने एक बार फिर अपने पैर पसारे हैं और सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट को आना पड़ा सामने और हाई कोर्ट ने सीधा कहा कि सरकार इसको कराए और जो एसओपी में है उसको पूरा पालन कराया जाए और साथ ही जो कुंभ में जो व्यक्ति आएगा वो अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर के आएगा, अन्यथा उसको हरिद्वार में एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं उमंग कि अभी तक 98,000 के आसपास के जो आंकड़े हैं वो कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 94,000 के आसपास जो लोग हैं वो इसके संक्रमण से बच चुके हैं, लेकिन 1700 के आसपास जो लोग हैं उनकी मृत्यु इस बार कोरोना से उत्तराखंड में हुई है, तो एक बड़ा आंकड़ा है। तो इसको लिहाज से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के महासचिव हैं हरीश रावत जी वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, तो लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डरा रही हैं लोगों को। तो इसके चलते ये नए जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पहले कहा था कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है और कुंभ नगरी हरिद्वार में आकर के और गंगा में डुबकी लगा सकता है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो सरकार भी अब रिस्क नहीं लेना चाहती। तो लगातार अब उस पर संशोधन हुआ है जिसमें कहा गया है कि अब जो भी व्यक्ति आएगा हरिद्वार में वो सबसे पहले अपनी कोरोना की रिपोर्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएगा। उमंग जी बिल्कुल विशाल, और जाहिर सी बात है ये एसओपी लगाने की आवश्यकता भी थी, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट शायद हरिद्वार से ही मिल रहे हैं और ऐसे में जब हरिद्वार पहले ही सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमण वाला शहर बन चुका है, ऐसे में वहाँ पर होने वाले कुंभ पर इसकी छाया पड़ना तो बहुत ही लाजमी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूं और हम बताना चाह रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार दोबारा से बढ़ने लगे हैं, तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो गया है उमंग। और जिस तरह से सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत पॉजिटिव हो गए, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी पॉजिटिव हो गए, तो लगातार जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि उनकी तो देखरेख चल रही है, अभी डॉक्टरों की निगरानी में वो हैं, लेकिन जिस तरह से अब आगे चुनाव भी उपचुनाव होने हैं उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और अब जिस तरह से कुंभ का आयोजन होना है, 1 महीने का जो कुंभ का आयोजन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भीड़ आएगी उसको संभालना बड़ी कठिन जो चुनौतियां हैं वो होने वाली है, क्योंकि
क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी इतना ज़्यादा पुलिस बल हमें चाहिए, इतना ज़्यादा हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम चाहिए जो लगातार उनकी चेकिंग कर सके, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सके, क्योंकि जब लाखों लोग एक बार में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिहाज से हालांकि जब हमारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी से बात हुई तो उनका कहना यह था कि अगर कोई व्यक्ति कुंभ नगरी में आता है और अगर उसके पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं होती तो मौके पर ही उसकी रिपोर्ट भी कराई जाएगी, उसको एनटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाएगा। अगर क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पर भी चौकसी बढ़ाई जा चुकी है और लगातार बॉर्डर पे भी डॉक्टरों की टीम को बिठाया जाएगा ताकि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ गया, ज़्यादा दूर से व्यक्ति आ गया, उसको कुंभ नगरी में आना है और गंगा में श्रद्धा के साथ अपनी डुबकी लगानी है तो उसके लिहाज से उसका कहीं ना कहीं टेस्ट करा करके, क्योंकि 72 घंटों की अंदर की जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है, उसके बाद ही उसको हरिद्वार में एंट्री मिलेगी, अन्यथा उसको बॉर्डर से ही लौटा दिया जाएगा। उमंग बिल्कुल विशाल, और देखने वाली बात यह है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अधिसूचित कुंभ मेले में पहला शाही स्नान 12 अप्रैल को यानी कि सोमवती अमावस्या पर होगा, उसके बाद 14 अप्रैल और उसके बाद में 27 अप्रैल को होगा। इन तीनों ही शाही स्नानों पर आशंका ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा रहा है कि इन तीनों शाही स्नानों पर लाखों लोगों के जुटने की पूरी संभावना है। अब ऐसे में एक तो लाखों की भीड़, शाही स्नान, वो भी इतने सारे लोग एक साथ पवित्र गंगा में स्नान करेंगे, और चलिए अगर स्नान नहीं भी करते तो इतने सारे लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो हम सोच भी नहीं सकते इतने लोगों के बीच में होगी। फिर किस प्रकार से कुंभ मेला प्रशासन इन सब को हम कह सकते हैं कि नियंत्रित कर पाएगा? बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि हरिद्वार में इस वक्त 70 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं ताकि अगर एक बार में लगभग 8 से 10 लाख लोग डुबकी लगा सकते हैं, उसके लिहाज से बनाया गया था। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि पूरा साल जो कोरोना की चपेट में हम लोग रहे, तो कहीं ना कहीं पहले से ही सरकार को पूरी चुनौतियां जो थी वो स्वीकार हो चुकी थी और लगातार उसके को देख में रखते हुए कुंभ मेला अधिकारी हों या फिर तमाम प्रशासन अधिकारी हों, उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो चीजें हैं उनको प्रोवाइड कराया और जिस तरह से नए घाटों का निर्माण कराया गया कि लोग अगर ज्यादा मात्रा में आते हैं, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में अखाड़े वहां पर पहुंचेंगे, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो इंतजाम प्रशासन की ओर से पूरे किए गए हैं और सरकार की ओर से भी लगातार जो इंतजाम है वो किए गए हैं और इन पर मॉनिटरिंग भी सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत, अब हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और अपने आवास पर ही उनको जो है वो क्वारंटीन किया गया है, लेकिन वो वहां से भी लगातार अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर रहे हैं, कुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आगे कुंभ में बिल्कुल विशाल, माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। विनय जी, मथुरा दत्त जी, आप दोनों का ही न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी विनय जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपकी सरकार है उत्तराखंड में, नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जो कोविड की गाइडलाइंस थी उन्हें हटा दिया था कुंभ से, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हरिद्वार से ही सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ गया और हाईकोर्ट ने भी निर्देशित कर दिया है कि कुंभ में अब कोविड की सभी प्रकार की गाइडलाइंस की पालना की जाएगी। लेकिन सवाल वही है विनय जी कि इतने लाखों की संख्या में अगर लोग आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हरिद्वार में कुंभ की जगह एक बड़ा कोरोना का एपिसेंटर बन जाए। किस प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे विनय जी? हाँ उमंग जी, आपकी चिंता वाजिब है और जिस प्रकार से आपने चिंता व्यक्त की है, इसी प्रकार से चाहे हमारा उच्च न्यायालय हो, चाहे हमारा शासन प्रशासन हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे हमारे देशवासी हों, सभी लोग इस बात से चिंतित भी हैं और जो हमारा कुंभ का 12 वर्ष में पड़ने वाला ये स्नान है, इसके प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और आस्था भी है। तो दोनों का सामंजस्य बिठाने का प्रयास सभी स्तरों पर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समय नए निर्देश दिए थे, उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में परिवर्तन आया है, पूरा देश देख रहा है उसे। और जिस प्रकार से अभी थोड़े दिनों में ही कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, तो निश्चित रूप से ये आवश्यक हो गया है कि हम अपनी रणनीति में परिवर्तन करें और उसी आधार पर जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, उसी के आधार पर हम सब लोग काम कर रहे हैं और उसी के आधार पर एसओपी जारी की गई है। बहुत उम्दा व्यवस्थाएं
हरिद्वार में की गई हैं। जो लोग अभी हाल फिलहाल हरिद्वार शिवरात्रि के स्नान पर होकर आए हैं या उसके आसपास गए हैं, वो मुक्त कंठ से सरकार के इंतजामों की प्रशंसा कर रहे हैं। चाहे वहां व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइजेशन कराने का सवाल हो, चाहे उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की, चाहे मास्क का निवेदन करने की बात हो, वो सारे काम वहां लगातार स्वयंसेवकों के द्वारा, वहां लगे शासन प्रशासन के अमले के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन सभी को मैं आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल के माध्यम से देश की जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कुंभ स्नान में आपका स्वागत है, लेकिन आप अपने जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार की एसओपीज हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश निर्देश हैं, उनके तहत अपने कार्यक्रम बनाएं और उसमें सहयोग करने का भी काम करें। जी बिल्कुल विनय जी, और आशा है कि हरिद्वार प्रशासन, कुंभ मेला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार कोरोना के खतरे को देखते हुए सक्सेसफुली इस कुंभ को पूरा करा लेगी और कुंभ को कोरोना का एपिसेंटर नहीं बनने देगी। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ। मथुरा दत्त जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। ये तो रही कुंभ की बात, और अभी हम पिछले कई महीनों से भी देख रहे हैं, हालांकि कोरोना के वैक्सीनेशन आने के बाद में न सिर्फ जनता में बल्कि राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक हस्तियों में भी एक लापरवाही देखी गई। फिर वो भले ही किसी भी पार्टी के हो, वो बीजेपी के हो, कांग्रेस को हो, उत्तराखंड क्रांति दल के हो, आम आदमी पार्टी को, या कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टी। देखा गया कि वैक्सीनेशन आने के बाद में हर एक व्यक्ति लापरवाह हो गया और इस लापरवाही का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तबीयत उनकी बिगड़ चुकी है, दिल्ली उनको रेफर कर दिया गया है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जब तक कोरोना का यह संक्रमण वापस अपनी पुरानी स्टेज पे, यानी कि वैक्सीनेशन के समय था, धीरे धीरे ये खत्म हो रहा था, लेकिन लापरवाही के चलते, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर, मास्क को भूलकर, जिस प्रकार से राजनीतिक हस्तियां लोगों के बीच में गई हैं, उस वजह से उन्होंने न सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उन्हीं लोगों में से कुछ संक्रमित लोगों ने इन राजनीतिक हस्तियों को भी नुकसान पहुंचा दिया। यह सिलसिला आखिर कब थमेगा मथुरा दत्त जी? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्य है जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है पूरे देश में। दोबारा एक सेकंड लहर, दूसरी लहर उसकी फिर चल बसी है। तमाम हमारे नेतागण भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। प्रदेश के पक्ष और विपक्ष के नेता उससे संक्रमित हैं निश्चित रूप से। और सरकार ने जो भी इंतजाम करने थे किए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाफी हैं, बहुत अच्छे। और एक ये गलतफहमी ये रही कि जो कोरोना के समय काल में जिस पिछले विगत वर्ष 2020 में इंतजाम किए गए थे, उसको सबको सरकार ने एक समय से पहले बाइंड अप कर लिया और उसको दोबारा लाने की जरूरत है, उनको दोबारा स्थापित करने की जरूरत है। चाहे जनपदों में अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने की आवश्यकता भी है। कुंभ भी हो रहा है हमारे यहाँ, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, सबके सामने चुनौती है। उससे ही उसको भी किसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कुंभ पूरा हो, इसका भी प्रयास सरकार करेगी। लेकिन इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, उससे निपटने के लिए सरकार को इंतजाम अपने पूरे करने पड़ेंगे। नए कोविड सेंटर भी खोलने पड़ेंगे। और जो अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने पूर्णतया जो टेस्टिंग सेंटर थे उनको बंद कर दिया गया था, उनको सरकार अगर पुनः चालू करे तो आपको और भी कोरोना के मरीज यहाँ पर मिलेंगे। और जहाँ तक सामाजिक जन जागरण की जरूरत है, उसमें भी निश्चित रूप से हम लोगों की भी गलती है। हमारे सारे हर वर्ग की गलती है, क्योंकि हमने उसको सारे लोगों ने हल्के में लिया, क्योंकि हर चीज सरकार भी नहीं कर सकती है, सरकार को भी कई चीजों की दिक्कतें आती है। लेकिन इसके लिए जब तक हम स्वयं में अपने आप को सुधार नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि कोरोना को मात देना या कोरोना का मुकाबला करना बड़ी मुश्किल रहेगी। और सरकार को अपने स्तर से सारे इंतजाम जितने भी हैं उसमें सरकार अपना इंतजाम को दुरुस्त करे, डॉक्टरों की नियुक्ति करे, जगह जगह टेस्टिंग सेंटर हों और आपके पीपी किट्स है उनका इंतजाम सरकार करे, क्योंकि बीच में इस धोखे में रह गए सब लोग।
कि कोरोना जा रहा है, बिल्कुल कोरोना खत्म मथुरा हो दत्त रहा जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ही प्रमुख पार्टियों को, जो पक्ष में है जो विपक्ष में है, सत्ता के केंद्र में जो है और सत्ता से बाहर जो है, आप दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उत्तराखंड की एक प्रमुख पार्टी, ना सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि देश की प्रमुख पार्टी हैं। तो एक जिम्मेदारी आप दोनों को ही आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये निभानी चाहिए। ऐसा हमें लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ही एक जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि उत्तराखंड में होने वाला कुंभ सकुशल निकले। इसमें हिस्सा लेने वाले जो श्रद्धालु हैं, इसमें पवित्र स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं, भले ही वो राजनीतिक हस्तियां हो या आम लोग हो, साधु संत हो, कोई भी हो, एक तो सबसे पहले ये कुंभ अच्छी तरीके से निकल जाए और उत्तराखंड से कोरोना का जो प्रसार है वो भी धीरे धीरे कम हो। और ये सामाजिक जागरूकता के दम पर ही हो सकता है, ये सभी को पता है। और इसी जागरूकता का भी अभाव देखा जा रहा है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में। मथुरा दत्त जी। निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, कुंभ हमारे लिए चुनौती है। और मैं तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेने होंगे। मुख्यमंत्री स्वयं में अभी कोरोना पॉजिटिव है, उनका इलाज चल रहा है। अगर मुख्यमंत्री स्वस्थ होते हैं तो उनको बैठकर सारे विपक्षी दलों के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी बैठक बुलानी चाहिए, सामाजिक संगठनों की बैठक बुलानी चाहिए, सबसे चर्चा करनी चाहिए और कुंभ की चुनौती से निपटने के लिए भी चर्चा करनी चाहिए। और जो मशीनरी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। जहाँ पर आपने टेस्टिंग सेंटर खोले थे राज्य की सीमाओं के पास भी और जिलों की सीमाओं के जो प्रवेश द्वार है, वहां पर उन सेंटर्स को पुनः लागू करने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उसको 1-2 दिन में और थोड़ा तेजी लाएगी और उसके लिए सख्ती, कानून जो है उसको सख्ती से लागू करना पड़ेगा। सबसे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसमें कोई राजनीति न हो, लोग बाग दलगत राजनीति उठकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना महामारी जो दूसरी लहर आई है, जैसे पहली लहर से हम निपटने में सफल रहे, हमारा राज्य सफल रहा, उसी में हम सफल रहेंगे। बिल्कुल मथुरा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस कोरोना वैश्विक महामारी का मुकाबला करना होगा। और कुंभ तो अभी 30 अप्रैल तक है, उसके बाद में 4 धाम की यात्रा भी शुरू होने वाली है। 2 करोड़ लोग अभी पंजीकृत हो भी चुके हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। ऐसे में विनय जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी तो कुंभ को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कुंभ के अंदर कोरोना के जो संक्रमण के शिकार हैं वो बढ़ ना जाए, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस प्रकार से मैंने मथुरा दत्त जी से भी कहा, आपसे भी वही निवेदन है, कृपया अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सामाजिक जागरूकता का एक अभियान चलाएं, न सिर्फ कुंभ के लिए बल्कि उत्तराखंड के लिए भी, ताकि कोरोना वैश्विक महामारी को हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हरा पाएं। क्योंकि इस समय कोरोना से बचने का, हालांकि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार हमारे पास वही है जिसे करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होता और बहुत आसान उपाय है, सभी को वो पता है, बस उसकी पालना करनी है और करवानी है। और जिस प्रकार से मथुरा दत्त जी ने भी कहा कि अब सरकार की ओर से भी जो ढील दी गई थी वो सभी ने दी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में है बल्कि तमाम राज्यों की सरकारों ने ढील दे दी थी, लेकिन अब उन ढीलों को वापस लेना है, सख्त होना है, जुर्माने लगाने हैं, दंड बढ़ाना है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे लोग समझते हैं। अगर बोलने से समझ पाते तो बात ही क्या होती। लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, मूल मंत्र लोगों को फिर से याद दिलाना होगा और ये एक तरीके से एक सामाजिक जागरूकता अभियान छेड़कर ही लोगों को वापस से याद दिलाया जा सकता है। विनय जी। हाँ, धन्यवाद उमंग जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने इस गंभीर चर्चा को बहुत ही सकारात्मक स्तर पर रखा। और मेरे मित्र मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के सबसे सधे हुए प्रवक्ताओं में से हैं और उन्होंने भी जिस शालीनता के साथ और जिस सकारात्मकता के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस लड़ाई को लड़ने की बात कही, तो मैं भी निश्चित रूप से आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं हो सकती हैं, लेकिन कोरोना की लड़ाई में हम सब, कोई भी राजनीतिक दलों, सब दल एक साथ हैं और बिल्कुल उसका सब लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आपने जो बात की गई है कि चाहे हमारे नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमारे समर्थक हो, उन सबको भी हम लगातार आग्रह कर रहे हैं। और देखिए, ये आपने भी बताया और न्यूज चैनल्स में भी आया और सारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि जहां एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमित हुए हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव
हरीश रावत जी भी परिवार सहित कोरोना संक्रमित हुए हैं और उन्हें रेफर किया गया है दिल्ली हॉस्पिटल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करता हूं और मैं अनुरोध भी करता हूं सभी से कि कृपया ये जो कोरोना की दूसरी लहर की आहट हमें सुनाई दे रही है, इसका समय रहते मुकाबला करने के लिए हमें एक बार फिर से कमर कसनी होगी और जैसे हमने पहले कोरोना का मुकाबला किया है, दोबारा उसी प्रकार से मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग और समय समय पर हाथ धोने का अपना जो हमारी आदत हमने बनाई थी उसे दोबारा से हमने चालू करना होगा और एक दूसरे को इसके लिए प्रेरित भी करना होगा, जागृत भी करना होगा, तो तभी हम इस कोरोना की महामारी का मुकाबला कर पाएंगे। जी बिल्कुल विनय जी, बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने का सबसे बड़ा और सबसे आसान उपाय 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और बार बार हाथ धोने की जो आदत है जो हमने लॉकडाउन के समय अपनाई थी, हम हर मिनट हम हाथ धोते थे, सैनिटाइज अपने हाथों को करते थे, वो वापस से एक बार अपनाने की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से हम सरकार को भी आग्रह करना चाहेंगे कि अगर थोड़ी सी सख्ती अगर करनी पड़े तो बिल्कुल करिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी सख्ती से कोरोना वैश्विक महामारी से हमें थोड़ी राहत अगर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा इस समय की सबसे जरूरत है। फिलहाल विनय जी, मथुरा दत्त जी, विशाल, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात होगी कि कुंभ 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और कुंभ के लिए नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया है कि कोरोना की तमाम गाइडलाइंस की पालना की जाएगी, कुंभ को कोरोना का एपिसेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। फिलहाल इसी संदेश के साथ कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस मूल मंत्र को अपनाएं और कोरोना महामारी से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।